गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जयकारा कौन लगाएगा? चलिए, कौन लगाएगा जयकारा? आपने कल लगाया एक एक दिन। आज नहीं, मैं लगाऊं ये? आज गोविंद जी लगाएंगे। बीच में सुजल भी मदद कर देंगे, और जो अगर कोई जयकारा नहीं आता है तो बाकी लोग मदद करेंगे। लेकिन गोविंद जी आज शुरू करेंगे, पहले गोविंद जी लगाएंगे। अगर कहीं कुछ भूल जाएंगे तो फिर साथ दे देंगे, ठीक है? चलो, चलिए जयकारा लगाएंगे। हमारे सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। शिव अवतारी महायोगी बाबा गंगाई नाथ की जय। जय। असम अवतार कल की अवतार की जय। जय। जय हो। जय जय। जय धर्म की जय। जय। जय पराना धाम की जय। जय। काजलवास धाम की जय। जय। जय जय जामसर धाम की जय। जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। जय श्री जय श्री राम। जय श्री। अच्छा, एक काम करते हैं, आज पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कल जयकारा कौन लगाएगा, ठीक है? तो आप सब याद कर लो जयकारे। देखो 2 साल से जयकारे लग रहे हैं, अभी भी आप भूल रहे हो जयकारा तो जयकारा याद कर लो, सारे लिख लो चाहे तो, ठीक है? और जी अच्छे से याद कर लो, फिर कल जिसको अच्छे से याद होगा और जो भूलेगा नहीं, ठीक है? अच्छे से जयकारा लगाएंगे, सब लोग याद करो जयकारा। हाँ, चलो ठीक है। तो अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्यारे श्री गुरुदेव के सिद्धियों की बात करते हैं। गुरुदेव बातें तो इतनी सारी होती हैं, इतनी सारी आती हैं। एक मिनट। हाँ, तो इतनी सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें। पहले सबसे गुरुदेव जी के बारे में कि गुरुदेव जी श्री कल्कि अवतार रामलाल जी सियाग, हम उन्हें कल्कि अवतार क्यों कहते हैं? बड़ा विस्फोट हो जाता है जब हम किसी को कल्कि कहते हैं ना, तो लोग चारों तरफ से आते हैं, कैसे कल्कि, कैसे कल्कि? कल्कि तो घोड़े पे आएगा, वो वहाँ जन्म लेगा, शास्त्रों में ये लिखा है। तुम शास्त्र विरोध में बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? शास्त्र समझ में आए तब तो कोई शास्त्रों का विरोध करे। शास्त्रों में कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखा रहता, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा रहता जिसे पढ़ने से कोई भी समझ जाए। शास्त्र जो है वो एक चिन्ह देते हैं, एक इशारा देते हैं कि वो इस तरह से होगा, वो उसका बहुरूप ऐसा होगा या उसका स्वरूप ऐसा होगा। वो एक चिन्ह देते हैं हमें पहचानने के लिए कि तुम पहचान सको, ठीक है? अच्छा, तो कल की हम जब इस समय में है तो हमें अगर 10 अवतारों की बात की जाए कि हमें किस अवतार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। हमें कल की वो देने आएगा ना जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो समय की रिक्वायरमेंट है, जो समय की मांग है, वो देने आएगा ना। या अपनी ही कहानी का आगे चला जाएगा? जो समय को ज़रूरत है, जिस युग को जो ज़रूरत है वो देगा वो। तो अभी हमें ज़रूरत क्या है, पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत क्या है, ठीक है? बाहर कोई ऐसा कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति तो है नहीं जिससे वो लड़ने आएगा, ठीक है? या फिर अगर हम ये सोचें कि एक धर्म विशेष को ख़त्म करके सिर्फ सनातन धर्म का उत्थान बाहर से कर देगा, तो ये तो संभव ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हम ये देखें कि सनातन धर्म का तब हो सकता है जब दूसरे धर्म ख़त्म हो जाएं, बाहर से वो आके ख़त्म कर दे, तो ऐसा भी, ये तो बिल्कुल बेकार सी बात है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति महान से महान आत्मा हो सकता है, किसी भी धर्म में वो पैदा हो सकता है। कबीर जी, संत कबीर जी, और भी ऐसे कई हैं जो जीसस, जो अलग अलग धर्मों में पैदा हुए, ठीक है? तो बाहर से मानवीय धर्म को ख़त्म करने तो उसे नहीं आना चाहिए,
क्योंकि बहुत जगह पे प्रभु की ज्योति जल रही है, कहीं किसी रूप में जल रही है, कहीं किसी रूप में जल रही है, कहीं किसी रूप में जल रही है। अगर आप काजलवास गए हो ना, तो काजलवास में समाधियाँ हैं नवनाथ की और 2 सिद्धों की समाधियाँ हैं वहाँ पे एक समाधि गंगानाथ जी की है। ये हमारे गुरुदेव गंगाईनाथ जी कहते हैं हमें ने। वहाँ पर समाधि है गंगानाथ जी की। गंगानाथ, सारी समाधियों के ऊपर में शिवलिंग बने हुए हैं, लेकिन गंगानाथ जी की समाधि पे शिवलिंग नहीं है। उनकी समाधि जहाँ पर है वहाँ पे मज़ार बनी हुई है, और उनकी ऊपर में जो समाधि है उसके ऊपर में जो रंग है वो हरा रंग है, वो प्रतीक है। ठीक है, वो प्रतीक है। और इस बारे में हमने पहले भी बात की थी कि वो क्यों ऐसा है। और एक कहानी भी हम सुनते हैं, कथा भी एक हम सुनते हैं कि गंगानाथ जी की समाधि और धुंधलानाथ जी की समाधि और धोरमनाथ जी की समाधि। धुंधलानाथ जी गुरु, धोरमनाथ जी शिष्य। तो वो दोनों नाथुलाल जी आपका वॉइस बैक आ रही है, कुछ बात करनी है आपको? अच्छा, उन्होंने कहीं दूसरी जगह बात कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, तो गंगानाथ जी की समाधि और धुंधला जी और धोरमनाथ जी, इनकी समाधि दोनों गुरु शिष्य की एक ही समाधि है, एक साथ ही बनी हुई है समाधि। ये दोनों समाधियाँ परस्पर पास आ रही हैं, ऐसा हम सुनते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं जब ये आपस में टकरा जाएंगी तब जो है कुछ भारी संकट घटेगा, कुछ भारी घटना घटेगी, ऐसा हम सुनते हैं। तो ये एक तरह का युद्ध का प्रतीक भी है कि धर्मों के बीच में, मानवीय धर्मों के बीच में युद्ध संभव है। ठीक है, लेकिन वो दोनों ही पिता हैं, हमारे गुरु हैं। ठीक है, उन दोनों की आपस में तो हो नहीं सकती लड़ाई, तो बाहर से कुछ भी नहीं है, संकेतिक है वो एक सिर्फ संकेत है। और हम सब भाई भाई हैं, एक ही जगह पे वो दोनों समाधियाँ एक ही जगह पे हैं, हमारे पिता की हैं। इससे बाहर का जो धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन, बौद्ध, जो भी धर्म है, इनको साइड कर देते हैं कि ये नहीं है वो धर्म जिसकी वजह से हम एक हैं। अंदर से हम एक हैं, आत्मा की वजह से एक हैं। तो कल्कि अगर आता है तो वो बाहर में कुछ भी ख़त्म करने नहीं आएगा, बाहर उसके लिए कुछ भी नहीं है ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दशम अवतार को अगर आखिरी अवतार होना है तो उसे जड़ का सफाया करना पड़ेगा। जहाँ से अधर्म की शुरुआत होती है उससे जड़ का सफाया करना पड़ेगा, तभी तो आखिरी अवतार होगा ना। नहीं तो फिर वो बाहर की सफाई करके चला जाएगा। जो बाहर जितनी भी अमानवता है या जितना भी अधर्म है वो साफ़ कर देगा, जैसे कृष्ण ने साफ़ कर दिया सब बाहर से, नया युग की शुरुआत होगी। लेकिन जड़ नहीं साफ़ करी ना कृष्ण ने। अगर वो जड़ क्लीन कर देते, इंस्टेड की कौरवों का सफाया हो गया, पांडवों का भी हो गया, एक ही बचा, सबका सफाया होगा, यदुवंश का भी सफाया होगा, सारे ख़त्म हो गए। लेकिन ऊपर से ख़त्म हुए, बीज नहीं ख़त्म किया उन्होंने। तो कृष्ण को फिर आने की ज़रूरत पड़ी, विष्णु को 10वें अवतार में। तो अब जो आएगा वो आखिरी है, तो आखिरी है तो जड़ को सफ़ा करेगा ना, तब अधर्म हो ही ना, तभी मतलब बनता ना। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये शास्त्रों का मूल सिद्धांत होना चाहिए। अब मैं नहीं कहता कि होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। मैं तो शास्त्रों को नहीं बदल सकता है, मेरी ऐसी औकात नहीं कि मैं ऐसी बात करूं। लेकिन मैं एक साधारण इंसान होने के नाते मैं तो यही चाहूँगा कि अगर तेरा आखिरी अवतार है तो परमानेंट क्योर करेगा इस बार। तो परमानेंट क्योर तो बीज को ख़त्म करके, बीज को नष्ट करके ही हो सकती है, ताकि वो पौधा कभी उगे ही ना अधर्म का। तो अब बात ये है कि वो बीज है कहाँ, अधर्म का बीज है कहाँ। आज एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे थोड़ी पता है वो कौन सी जाति में पैदा हुआ है, कौन से देश में पैदा हुआ है, किस रंग का है, कैसा है। वो तो सब भेद से रहित है। एक छोटा बच्चा जब पैदा हुआ, जो किलकारी मार रहा है, वो तो मासूम है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब जब वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना, तब उसके अंदर जो बीज है वो पनपने शुरू होंगे, वो पौधे बनने शुरू होंगे। तो अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जिसमें वो अधर्म का बीज ही ना हो, तो वो जब बड़ा भी हो जाएगा तो वो अधर्मी नहीं बनेगा। तो ऐसा समाज आना चाहिए, ऐसे समाज की रचना होनी चाहिए जिस समाज में ऐसे बच्चे पैदा हों जिनके अंदर अधर्म का बीज ही नहीं है।
तो वो तब हो सकता है जब वो जहाँ से आ रहा है उधर भी बीज ना हो। जिस पिता के गर्भ से वो जन्म ले रहा है, जिस युग में वो जन्म ले रहा है, उस युग में वो बीज ही ना पनपता हो। जैसे सतयुग, सतयुग में पूर्ण सत्य है। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कलयुग की सतयुग में हो सकती है तब जब वो सतयुग अंदर से प्रकट हो। अंदर ही है सतयुग, सत्य अंदर है, बाहर तो है नहीं कोई सत्य। मैं अगर कहूँ कि देखिए मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, यही कहानी है, यही कहानी, तो ये बाहर का सत्य है, ये सतयुग को दर्शाता नहीं। बाहर से हम जितना भी सत्य बोल लें, चाहे कॉलोनी बना रहे, उसमें सिर्फ सत्य बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, हमने 1000 लोग चुने कि आपने सिर्फ सत्य बोलना है और आपकी एक अलग कॉलोनी है, इसे कहेंगे सत्य कॉलोनी, तो नाम रख दिया सत्य कॉलोनी। लेकिन वो बाहर से सत्य बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से उनके भाव कैसे हैं, क्या है, ये कैसे पता चलेगा? इसकी तो कोई मशीन ही नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है। भगवान के पास तो वो मशीन है ना कि वो जान सके, हमारे पास नहीं है। तो जो परिवर्तन होना चाहिए कल्कि का, वो अंदर से होना चाहिए, और अंदर से परिवर्तन करने के लिए एकमात्र ईश्वर का एक ही स्वरूप है जो कर सकता है। शिव नहीं कर सकता, कृष्ण नहीं कर सकते। बाहर से जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो हमें भौतिक रूप से हम बाहर पूजते हैं उसको। हम कितनी शिवलिंग में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बाहर से परिवर्तन होते हैं। जो भी नियम कानून है वो बाहर से परिवर्तन करते हैं हमारे अंदर में। जब तक हम अंदर नहीं धारण करते उसको, जब तक हम अंदर का परिवर्तन नहीं मांगते, तब तक वो होता ही नहीं, अंदर का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पंचम स्वरूप को मिला है, वो है गुरु। अगर मैं शिव को बहुत पूजता हूँ, कृष्ण को पूजता हूँ, किसी देवी या देवता को पूजता हूँ, ठीक है, और मेरे अंदर का परिवर्तन अब होना है, तो मेरे सामने उसके गुरु होने का रूप प्रकट होगा, गुरु का रूप प्रकट होगा। वो देवी देवता बाहर प्रतिष्ठित है, उसको मैं बाहर जानता हूँ, ठीक है, वो मुझे सुख दे सकता है, मेरी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन वो मेरा रूपांतरण नहीं कर सकता। उसके लिए तो एकमात्र ईश्वर का पंचम स्वरूप गुरु ही है जो रूपांतरण कर सकता है, जो अंदर से रूपांतरण करे। तो अंदर से जो अधर्म का बीज है उसे नष्ट करने की एकमात्र सामर्थ्य, शक्ति और अधिकार वो सिर्फ गुरु को है, किसी अवतार को नहीं है। राम आए, हाँ, हरलाल ढाकेर जी। जय गुरुदेव गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप नए ज्वाइन किए हैं आज? ज्वाइन करता था, कभी कभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ गुरु भाई। आप कहाँ से हो? मैं 12 राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो दीक्षा ले ली ना जी। अपने गुरुदेव जी से? हाँ, साल भर हो गया, मैं साल भर से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, अच्छा, करता हूँ, डेली सुबह शाम ध्यान करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पहली बार बात हुई है ना हमारी, पहले तो नहीं हुई बात शायद। जी बिल्कुल, आपका मैंने YouTube पे देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ये इसमें जुड़ता हूँ, आपको अभी जुड़ा नहीं, मैं भी 2-3 दिन से जुड़ नहीं पाया था मैं। हाँ, हमारा वो YouTube चैनल बंद हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला देखा था आपका मैंने। हाँ, तो ये वाला अभी एक नया YouTube चैनल है, स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी उससे। जी गुरु भाई जी। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जय श्री गुरु। अच्छा, तो कह रहा था कि हाँ, तो एकमात्र अधिकार जो है वो सिर्फ गुरु को है परिवर्तन का, ठीक है। तो जो दशम अवतार ईश्वर का प्रकट होना है, विष्णु का प्रकट होना है, वो गुरु का होना चाहिए, क्योंकि मुझे इस समय गुरु की ज़रूरत है, आपको इस समय गुरु की ज़रूरत है, इस युग को परिवर्तन की ज़रूरत है। और इस युग का परिवर्तन होगा यहाँ इस युग में रहने वाले मनुष्यों से, तो मनुष्य का परिवर्तन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऋषि अरविंदों का जीवन तो व्यर्थ हो गया पूरा। कृष्ण आए, कृष्ण ने कहा तुम मानवता के स्वतंत्रता के लिए लड़ो, या मानव की स्वतंत्रता के लिए तुम प्रयास करो, योग करो, तो वो तो कृष्ण का भी व्यर्थ हो गया काम, कृष्ण ही व्यर्थ हो गए। उनका आना, महर्षि अरविंदों को इनकरेज करना, विवेकानंद जी का उनको दीक्षा देना, सूक्ष्म रूप से विवेकानंद जी का विदेश में जाके प्रचार करना, वो रामकृष्ण परमहंस का आना, ये सारे जीवन, शंकराचार्य का जीवन, गोरखनाथ जी का जीवन, वो जितनी भूमिका बांधी है आज तक अंदर से धर्म को उठाने की, वो खत्म हो जाएगी अगर कल्कि बाहर से करके चला जाता है। तो कल्कि का और इनका कोई संबंध ही नहीं है,
क्योंकि ये बेचारे इतने सालों से 8वीं सदी से शंकराचार्य आए, अद्वैतवाद करते रहे और गुरुदेव ने अद्वैतवाद को यहाँ आके सिद्ध किया। अब अद्वैतवाद अंदर से आएगा। उन्होंने अद्वैतवाद को सिद्ध किया, पेश किया, अद्वैतवाद क्या है शंकराचार्य ने, उसकी उनकी फिलॉसफी पे चलते रहे। आज जाके सर्व खलविदम ब्रह्म का सिद्धांत अद्वैतवाद का हमारे सामने प्रस्तुत होता है और उस पर हम चलते हैं और अद्वैत की तरफ बढ़ते भी हैं। अगर कल्कि आ जाता है और कल्कि बाहर से सारी सफाई करते हैं तो हम उससे कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे। भाई कल्कि महाराज आप बाहर क्या कर रहे हो, बाहर किसको मार रहे हो? हम में तो वो रूपांतरण आ गया। अच्छा कल्कि आएगा, कब आएगा? ठीक है, अब जब रूपांतरण अंदर से आ रहा है तो कल्कि उसको सपोर्ट, अंदर की सपोर्ट करने आएगा, बाहर से क्यों करेगा वो? तो फिर कल्कि और वो जो अंदर से परिवर्तन ला रहा है, परिवर्तन, वो दोनों अलग हो गए, उन दोनों का कार्य ही अलग हो गया। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग कल्कि अवतार हैं, तो इसलिए कहता हूँ कि वो मेरा परिवर्तन कर रहे हैं, वो मेरे अंदर के उस बीज को ख़त्म कर रहे हैं जिसके कारण अधर्म जन्म लेता है, झूठ जन्म लेता है, अहिंसा जन्म लगती है, अस्तेय जन्म लेता है, अहंकार जन्म लेता है, अविद्या जन्म लेती है। वो बीज है अधर्म के। ठीक है, तो वो मुझे उससे मुक्त करेगा। तो मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे परिवर्तन के लिए, मेरे मोक्ष के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है। इस युग में सबसे आसान, और कलयुग में कृष्ण ने कहा था कि कृष्ण का नाम यज्ञों में मैं सर्वोत्तम नाम यज्ञ। तो उस वो अपने सर्वोत्तम रूप, अगर अपने वो अंतिम रूप में आता है, अगर अंतिम अवतार में आता है तो वो अपने सर्वोच्च में आएगा ना, सबसे उच्चतम उसमें आएगा ना, और वो है नाम। क्योंकि नाम तो कभी भी नहीं मरता, शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई, शब्द में ही विलय हो जाना, तो वो उच्चतम रचना, उच्चतम अवतार उसका नाम के रूप में ही हो सकता है। जो मंत्र गुरुदेव देते हैं ना, वो मंत्र ही है, वही हमारे अंदर परिवर्तन कर रहा है, वही कल्कि अवतार है। गुरु में और गुरु के दिए हुए मंत्र में कोई अंतर नहीं होता। तो वो मंत्र है जो श्रेष्ठ है। और गुरुदेव ने इसको एक बार अपनी वाणी में कहा था कि जो भी परिवर्तन आ रहा है ना, वो कृष्ण के नाम से आ रहा है। तो कृष्ण परिवर्तन कर रहा है अपने नाम के माध्यम से। तो वो नाम स्वयं जप यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ में नाम जप यज्ञ। तो इस समय कलयुग में जो सर्वोत्तम अवस्था है ईश्वर की, और जिससे बेड़ा पार होता है, ईश्वर की एकमात्र सत्ता जो कलयुग में पार करती है, वो है नाम। तो कल की कोई दूसरा बन के, दूसरा अवतार फिजिकल फॉर्म में आके तलवार उठा के घोड़े पे नाच के क्या करेगा? वो अपने उच्चतम अवस्था में प्रकट होगा ना, वो नाम में प्रकट होगा। कलयुग को सिर्फ एक ही शस्त्र हरा सकता है, एक ही शस्त्र काट सकता है, वो है नाम, नाम जप। तो कल्कि ही है जो कलयुग का संहार करेगा। तो वो कैसे करेगा? जब वो उच्चतम नहीं है, श्रेष्ठतम अवस्था में नहीं है, तो वो कैसे करेगा? वो तभी कर सकता है जब वो अपनी कलयुग में उच्चतम अवस्था में है, और वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप है और कुछ भी नहीं है। और नाम जप गुरु देता है, और गुरु में और नाम जप में कोई अंतर नहीं होता। तो जो गुरु आपको इस कलयुग से मुक्त करवा दे, ना कि बस इस कलयुग से, मतलब कि हमेशा के लिए अधर्म से, अधर्म के बीच से मुक्ति, प्रकृति के बीच से मुक्त हो जाओ आप। प्रकृति से ही होता है धर्म अधर्म सब कुछ, बाहर तो कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही है। मेन बीज तो प्रकृति है, उसी से विद्या, उसी से विद्या, धर्म अधर्म सब कुछ उसी से ही प्रकट होता है। तो वो बीज प्रकृति का नष्ट हो जाए, तब आपकी छुट्टी होगी, फिर आप मुक्त होगे, आप स्वतंत्र होगे। यही बात ऋषि अरविंदो को कही गई कि तुम मानव को स्वतंत्र कर। मानवता की स्वतंत्रता प्रकृति के बीज से स्वतंत्रता है, पुरुष में विलय हो जाना, और इस शरीर को उच्चतम स्थिति में लाने के बाद। क्योंकि प्रकृति की, अगर हमने पराकाष्ठा को नहीं जाना, प्रकृति की सर्वोत्तम रचना को ही हमने नहीं जाना, और हम ऐसे ही चले गए, तो उसकी कोई लाभ नहीं। तो इस सिद्ध योग का पहला पर्पस है आपका रूपांतरण, डिवाइन रूपांतरण। आपकी सर्वोत्तम रचना जो स्वयं शरीर ईश्वर ने धारण किया, इससे उच्चतम रचना ब्रह्मा की नहीं है।
मानव शरीर सबसे उच्चतम रचना है उस ईश्वर की, उस प्रकृति की, उस ब्रह्म की। तो अगर आपने इस प्रकृति को उच्चतम अवस्था से नहीं जाना, यहाँ से नहीं जाना, तो वैसे भी आपको जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि फिर तो वो बच गया। वो भोग जिसके कारण प्रकृति ने ये सब रचा, उसको पूरा अंतिम आनंद मनुष्य जीवन का पूर्ण रूपांतरण है, पूर्ण दिव्यता आ जाना ही है ये अंतिम लक्ष्य। वो अंतिम लक्ष्य रूपांतरण, दिव्य रूपांतरण आपका हो गया, इस शरीर का दिव्य रूपांतरण हो गया, वो अंतिम लक्ष्य। उससे ऊपर प्रकृति ने कुछ भी नहीं बनाया, ना कोई झरना है, ना कोई देश है, ना कोई फूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति ने इससे उच्चतम बनाया। मनुष्य शरीर और उसका उच्चतम स्थान सहस्त्रार, ये सबसे ऊंचा स्थान है प्रकृति का रचना के हिसाब से। तो अगर आप प्रकृति से मुक्त होते हो, बीज से मुक्त होते हो, तो आप ये कहोगे ना भाई आम पूरा खा लिया, ये गुठली बची है, अब इसे हटाओ। तो वो आम पूरा खाना पड़ेगा, वो पूरा रूपांतरण आपको जानना पड़ेगा। उस अवस्था में, इस अवस्था में, इस शरीर में रहकर इस प्रकृति को जान लेना पूर्ण रूप से, सारी घटनाक्रम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी कि आप कहाँ कहाँ से यात्रा करते हो आए, कब आप मछली थे, कब आप सिंह थे, कब आप क्या थे। वो सारी रचना को आप देखोगे, आपने इस प्रकृति के हर तत्व का, फूल का, पौधे का, पत्ते का, मिट्टी का, हवा का, पानी का, सब का आनंद भोग लिया है, पूर्ण रूप से प्रकृति का भोग हो गया है। और यही इसीलिए प्रकृति की रचना हुई, पुरुष के लिए, भोग के लिए, जानकारी के लिए, और वो पूरा भोग करता है और अंत में अपने स्वरूप में विलय हो जाता है। तो ये अंतिम गति है। स्वर्ग में जाके सुख भोगना अंतिम गति नहीं है, क्योंकि वो तो नष्ट हो जाएगा एक दिन। 1000 लाख करोड़ अरबों वर्ष भी आपको सुख भोगने दे दिया तो वो वर्ष आ गए, वो समय आ गया, और वो समय ख़त्म होगा, आपको वापस आना पड़ेगा। तो कुछ बचा हुआ है जो आपने नहीं भोगा, कुछ बचा हुआ है जो अवस्था आपने नहीं प्राप्त की, उस अवस्था को प्राप्त करना है। तो गुरु आपको उच्चतम अवस्था तक लेके जाएगा। मानव जीवन आपने ले लिया, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, क्योंकि कर्म तो इतने सारे बचे हुए हैं, उसके हिसाब से तो भाई तुझे मच्छर होना चाहिए था लेकिन ईश्वर की कृपा है कि तुझे मच्छर नहीं बना के इंसान बनाया, मौका दे दिया कि ये मौका है, कलयुग में तेरे कुछ अच्छे कर्म थे, मैं तुझे मानव जीवन देता हूँ, अब इस जीवन में उद्धार हो जा, अपने कर्मों से मुक्त हो जा। कर्मों से मुक्त करने वाला ना तो ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, सिर्फ गुरु है। वो चाहे अंतिम क्षण में प्रकट हो जाए, 1 सेकंड में प्रकट हो जाए गुरु के रूप में, आपको आंतरिक शिक्षा दे देगा, गुरु के रूप में प्रकट हो गया, उद्धार कर देगा। वो बड़े तरीके से कार्य करता है। किसी ने 100 साल का जीवन भोगा, अब खाली 10 मिनट का जीवन बचा है, और वो बस पड़ा हुआ है, ना सुन सकता है, ना कुछ कर सकता है, लेकिन अंदर तो वो है, वो अंदर ही प्रकट हो जाएगा, अंदर ही कह देगा मैं हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही वो गुरु हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं सब कुछ मैं हूँ, तू मेरा नाम जप। वो बस वो सोया उसने 10 मिनट में एक ही बार चाहे जपा, तो एक ही बार ये नाम जप और तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। हमें बाहर से कुछ नहीं पता, हम सोच रहे 100 साल का बुढ़ा है, मर रहा है बेचारा, बोल भी नहीं पा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या घटना घट रही है किसे पता है। बाहर से ईश्वर प्रकट होकर आपको, ऐसा बहुत बार हुआ है। आप अगर पढ़ोगे ना, योगियों की कथाएं पढ़ेंगे, अब चलो बहुत दूर क्या जाना, ऋषि अरविंदो की ही बात देख लेते। ऋषि अरविंदो जेल में, गुरु धारण करने के लिए कहाँ जाएंगे जेल में तो विवेकानंद जी जेल में ही प्रकट हो गए, और विवेकानंद जी ने तो देह त्याग कर दिया था 1904 में, 1903-1904 के आसपास। तो वो प्रकट हुए 1906-07 में अलीपुर जेल में। तो ये सूक्ष्म घटना कैसे घट गई ऋषि अरविंदो के जीवन में, दीक्षा कैसे होगी उनकी, गुरु कैसे मिल गया उनको सूक्ष्म रूप में। बाहर तो नहीं गए और विवेकानंद से कभी मिले नहीं। तो ईश्वर की घटना वो आपका उद्धार गुरु के ही माध्यम से होगा, और गुरु के कई तरीके होते हैं आपका उद्धार करने के लिए, कभी भी आ सकता है। तो उद्धार का अर्थ है गुरु की प्राप्ति। आप किसी भी ईश्वर को पूछते हो, अगर उसने आपका उद्धार करना है तो वो गुरु स्वरूप में ही आएगा उद्धार करने के लिए। तो जो कल की अब पूरे विश्व का उद्धार करने आएगा, सबके सपने में तो आएगा नहीं, वो एक एक के सपने में आ रहा है। आज अमेरिका में सारे के सपने में आ गया, फिर इसके सपने में आ गया, ऐसे सपने में आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए वो स्वरूप लेके आएगा, गुरु का स्वरूप लेके आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। और गुरुदेव रामलाल जी स्याग की एक एक शब्द की अगर हमें
व्याख्या मिल जाए सही से, तो हम जान जाएंगे कि वो परम सत्ता है जो सहस्त्रार से नीचे उतरी। एक सेशन में पहले भी मैंने इसकी बात की थी कि गुरुदेव का जो साधना का सूत्र रहा है वो ऊपर से नीचे आने का रहा है। हम सब का साधना का सूत्र नीचे से ऊपर जाता है। हम साकार रूप का ध्यान करते हैं, फिर निराकार पर जाते हैं। गुरुदेव डिसेंड किए, उल्टे नीचे आए हैं। उन्हें पहले निराकार का हुआ, फिर साकार की सिद्धि हुई, वो नीचे आ रहे हैं। तो हमारी यात्रा ऊपर जाने की है। गुरुदेव नीचे आए हमें लेने के लिए, तब हम ऊपर जा रहे हैं। तो वो नीचे डिसेंड किया, वो अवतार है। साधारण गुरु होता, ठीक है, अवतार नहीं होता तो वो भी पहले साकार को सिद्ध करता, फिर निराकार को सिद्ध करता, और फिर अपने शिष्यों को दीक्षा देता, बेटा ऐसे साकार को सिद्ध करो, ऐसे नहीं। उसने तो वैसे नहीं, उसने तो अपने जीवन में ही बता दिया कि मैं नीचे आया हूँ। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग अगर कल की अवतार हैं तो उसके प्रमाण हैं, उसका बदलाव है। मैं हूँ, कई शिष्य हैं जो इस प्रमाण को जीते जागते उसके कल की अवतार होने के सबूत है। कथा नहीं, आप लोग आते हैं, नहीं जी मेरा वो कल की है, वहाँ पैदा होगा, फिर वो तलवार चलाएगा। अच्छा, जब चलाएगा चलाने दो, फिर आप वेट करो उसके तलवार चलाने की या उसके घोड़े पे आने की। जब उसने आप में परिवर्तन ही नहीं दिया, वो आप लाभ क्या होगा, मैं तो समझ नहीं आ रही आपको। अब क्यों इसे लोग, मैं आपसे नहीं कह रहा, मतलब उन लोगों से कह रहा हूँ जो प्रश्न करते हैं, जो बहस करते हैं इस चीज़ पे कि उनका जन्म वहाँ हो चुका है या पंजाब में होगा या इधर होगा उधर होगा। क्या मतलब, आप पहले देखो उसने आपके लिए क्या किया है। मैं अगर अपने गुरु को कल की कह रहा हूँ तो वो मेरे लिए कर रहा है, इसी समय कर रहा है, इसी समय, इस हर क्षण मेरे अंदर परिवर्तन कर रहा है। मेरे को दृष्टि दे रहा है जानने की माया क्या है, संसार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, किस चीज़ में हम लिप्त हो जाते हैं, किस चीज़ से हम बच जाते हैं, क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या सच्चाई है, सत्य क्या है, सब कुछ के वो अंदर से मुझे बता रहा है। मैं उसका नाम जप रहा हूँ, मेरा ध्यान लग रहा है, मेरे में बदलाव आ रहा है, ये सारा परिवर्तन मुझे दे रहा है। मेरे पास सबूत है दिखाने के लिए। आपके पास सिर्फ बातें, परिवर्तन नहीं है। तो हम खोखली बातों पे कब तक अपना जीवन बिताएंगे? अगर आपको लगता है 10 साल बाद आपके अंदर परिवर्तन आएगा तो 10 साल तो आप नरक में ही रहोगे, बिना परिवर्तन के रहोगे। ये तो अभी दे रहा है, इसी समय कहता है अभी जुड़ जा, अभी परिवर्तन शुरू हो जाएगा, इसी समय नाम जब शुरू कर दो, मुझसे जुड़ गए तो हो गया काम। ये तो अभी कह रहे हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं नहीं जाना। इसके लिए सारा संसार ही इसकी जन्मभूमि है। कहीं भी शिष्य हो उसका जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कल की अवतार हैं गुरुदेव रामलाल जी स्याग। इसलिए हम बड़े ही जोश से, कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि ये हैं और ये जो कार्य कर रहे हैं हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब एक प्रश्न है, जो एक नए गुरु भाई हैं, वो उनका है। उनके दोस्त ने उनको कह दिया कि भाई तेरे गुरु तो व्हील चेयर पर बैठे हैं, लकवा है इनको। जो व्यक्ति खुद ही लकवे से ग्रसित हो, व्हील चेयर पे बैठा हो, वो तुम्हें बीमारियों से मुक्त क्या करेगा? अब वो परेशान है कि अब मैं क्या जवाब दूं। ये तो सच्ची बात है, गुरुदेव तो व्हील चेयर पे बैठे हैं, लकवा है, उनके पैर नहीं चलते। हाँ, तो ये उनका है कि अब मैं क्या करूं, मैं मानसिक द्वंद्व में फंस गया हूं। तो बड़ी सिंपल सी बात है गुरु भाई कि दुर्योधन के सामने कृष्ण थे, अर्जुन के सामने भी थे। दुर्योधन को नहीं दिखे, दुर्योधन को कृष्ण एक साधारण मनुष्य दिखा, चलता फिरता, साधारण सी बात करता हुआ। और जो उसने परिवर्तन किए वो उसको लगे कि ये तो चलो योद्धा है, चमत्कार कर रहा है। किसी भी प्रकार से कृष्ण के इतने बली होने के बाद भी उसे उसके ईश्वर होने का यकीन नहीं हुआ। ईश्वर के शरीर को देख के आप उसको नहीं यकीन कर सकते। बाबा श्री गंगाई नाथ जी जिस आश्रम में रहते थे, वहाँ तो बहुत सारे लोग रहते थे गांव में। कुछ लोग आते थे, सारा राजस्थान तो नहीं चला गया, वहाँ पे शिव का अवतार हुआ है, शिव रहते हैं, किसी ने जाना? हमारे गुरुदेव स्वयं नहीं जाते थे, बोल रहे बाबा है कोई, क्या जाएंगे, वो तो भांग वांग खाते हैं। गुरुदेव रामलाल जी स्याग जो उनके परम शिष्य बने, जिनको उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी, परिवर्तन से पहले वो भी नहीं पहचान पाए, या पहचान भी पाए, उनकी लीला थी हमारे लिए कि ईश्वर को पहचानना बहुत मुश्किल होता है।
उसके शरीर को देख के उसे नहीं पहचाना जा सकता। कोई साधक है कि नहीं है, आप उसके शरीर से देख के उसको कैसे पहचान लोगे? मैं बाज़ार में जाता हूँ, किसी को भी नहीं, मेरे पड़ोसी को नहीं पता, जो मेरे बगल में रहता है ना, इस फ्लैट में, ये दीवार के पीछे पड़ोसी रहते हैं, इनको नहीं पता कि हम साधना करते हैं या मैं सत्संग करता हूँ, इनको नहीं पता। इस पूरी बिल्डिंग में ही नहीं किसी को पता ना पड़ोस में पता है, ना इस मोहल्ले में किसी को नहीं पता कि हम सत्संग करते हैं या हम ध्यान करते हैं या मेरा ध्यान लगता है या हम ज्ञान की बात करते हैं या हम आत्मा की बात, किसी को भी नहीं पता। बाहर से देख के कोई, किसी को पता नहीं चलता कि ये आदमी क्या कर रहा है। ईश्वर ऐसे ऐसे स्वरूप में रहता है कि आम व्यक्ति समझ ही नहीं पाता पूरा जीवन। उसके कार्य को देखो दोस्तों, गुरुदेव क्या कर रहे हैं वो देखो, उनके शिष्यों का परिवर्तन देखो, उनकी शिक्षा देखो, उनकी फिलॉसफी देखो। गुरु का शरीर नहीं, गुरु का शरीर तो गुरुदेव, ये तो गुरुदेव की वाणी अगर आप सुनोगे ना, आप नए हो शायद, इतना आपने नहीं सुना है। गुरुदेव ने एक बार कहा कि गुरु शरीर नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे झुकते हैं, गुरुदेव कहते हैं ऐसे नहीं होगा, ये शरीर के तुम आगे क्यों झुक रहे हो? शरीर गुरु नहीं है। अगर कुछ हासिल करना है तो अंदर से झुकना पड़ेगा तुमको, अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए तुम्हारी कि गुरु एक तत्व है। आप गुरु के पास जाते हो, गुरुदेव रामलाल जी साहब के पास जाते हो, अगर आपके मन में ये है, ये तो व्हील चेयर पर बैठे हैं, हाँ जय जी गुरुदेव जी नमस्कार, अंदर चल रहा है, ये तो व्हील चेयर पर बैठे हैं, अच्छा नमस्कार कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, ये कैसे होगा? तो आपके अंदर एक अलग ही द्वंद्व चल रहा है। तो गुरु उसके आपके अंदर देखेगा, बाहर नहीं देखेगा वो कि ये बाहर से क्या कर रहा है। सच्चा गुरु तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप ऐसे ही जाओगे खाली और खाली आ जाओगे, क्योंकि आपने जो इंटरेक्शन की, आपने अपनी इंद्रियों से गुरु को जानने की कोशिश की। ये आँखों से देखा, कानों से सुना, इस शरीर से उनको टच किया, तो आपने माया का यूज़ किया। माया, गुरु तत्व को जानने के लिए माया का यूज़ किया, और वो माया का आवरण ओढ़ के बैठा है। कैसे पहचानोगे आप? ये जो तर्क है ना, गुरु क्या होना चाहिए? हवा में उड़े अगर वो ईश्वर है तो। एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाए, चमत्कार करे, तो ऐसे हैं, चमत्कार करने वाले भी हैं। तो अगर आप चमत्कारियों में गुरु को ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो चमत्कार स्वयं ही करते रहेंगे। आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा, आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। अगर आप ये देख रहे हो कि कौन मेरे में परिवर्तन कर सकता है, कौन मुझ में परिवर्तन कर सकता है, आप दत्तात्रेय के बारे में उनको बोलो। जिसने आपको बोला है ना कि आपके गुरु हैं, तो उनको दत्तात्रेय के बारे में बोलो कि गुरु की डेफिनेशंस आपको जाननी है तो दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में जानो। 23 ना 24 कितने भी। उन्होंने एक स्त्री को अपना गुरु बनाया। रास्ते में जा रहे थे तो कि स्त्री क्या कर रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, तो उसके हाथ में चूड़ियाँ थी। तो उन्होंने देखा, वो जब साफ़ कर रही थी तो चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी, उसे डिस्टर्ब कर रही थी, तो उसने कुछ चूड़ियाँ निकाल दी। फिर करने लगी तो 2-3 चूड़ियाँ थी, वो भी खड़क रही थी, वो भी उसको परेशान कर रही थी, तो उसने एक और निकाल दी। फिर 2 रह गई, 2 भी खड़क रही थी। फिर उसने क्या किया, सारी निकाल दी। अब वो आराम से काम कर रही है, अब उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। तो उन्होंने उस स्त्री को अपना गुरु बना लिया। क्यों बनाया गुरु? इसलिए नहीं कि वो स्त्री है, या उसके गुण को देखा कि इसने मुझे ऐसी शिक्षा दी है कि जब साधना पथ में हम अग्रसर होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जब होते हैं, एक जमावड़े में रहते हैं, बातें करते हैं, उनके पास नाम जपने का समय नहीं, उसके पास एकांत नहीं है। तो अगर एक संत को सच में अपने आप को हासिल करना है तो एकांत बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ये जो 15 मिनट का हम ध्यान करते हैं ना, ये वही एकांत है। ये 15 मिनट का समय वही दत्तात्रेय जी का एग्जाम्पल या शिक्षा देता है, जहाँ पर वो कहता है कि एकांत जो हमें एकांत में ले जाए थोड़ी देर के लिए, वो गुरु है। तो गुरुदेव आपको 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को एकांत में कर देते हैं। बाकी दिन आप कुछ भी करो, कुछ भी चर्चाएं करो, लेकिन 15 मिनट आपको दे देते हैं सुबह शाम। आप सोचते हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ तो मुझे सूर्य, चाँद, ये पता नहीं क्या क्या दिखेगा, ये मुद्राएं लगेंगी, लेकिन गुरुदेव ने आपको क्या दिया 15 मिनट में? एकांत दे दिया
उस एकांत में ही आपका कल्याण है। ठीक है, तो इस तरह से रास्ते में लोग मिलते गए। एक उनको फिर शायद मुझे अभी, मैं इतना तो नहीं जानता, पढ़ा नहीं कभी उनके बारे में, कहीं सुना था। तो 2 पक्षी थे, उनको गुरु बना लिया उन्होंने। 2 पक्षी थे, गुरु बना लिया। कैसे, क्या हुआ कि किसी ने उनके घोंसले में या नीचे में पेड़ में आग लगा दी। ठीक है, तो आग लगा दी तो उनके बच्चे थे और वो 2 थे। तो उनके बच्चे, वो पति ने कहा कि क्या करेंगे, तो शायद पति ने त्याग कर दिया शरीर का उनको बचाने के लिए, नहीं बचा पाया। तो माँ ने अपने बच्चों का त्याग कर दिया, और माँ ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया बच्चों को बचाने के लिए, नहीं बचे। और फिर बच्चे भी नहीं बचे। तो परिवार जो है वो आपको बांधता है। ठीक है, ऐसा कुछ शिक्षा था उसमें। तो उन्होंने पक्षियों को अपना गुरु बना लिया कि परिवार चाहे पक्षियों का हो चाहे इंसानों का हो, ये बंधन जो होते हैं मोह के, ये मृत्यु का कारण है। कोई भी बंधन है वो आपको मृत्यु के द्वार तक ले जाएगा, मोह ले जाएगा। जब पक्षियों को नहीं छोड़ा तो इंसान को कैसे छोड़ सकता। तो उन्होंने पक्षियों को गुरु बनाया कि बंधन में नहीं रहना। इस तरह से अब कोई कहे कि दत्तात्रेय जी को तुमने पक्षियों को गुरु बना लिया, वो तो बोल भी नहीं सकते, कैसे इंसान हो तुम। तो दत्तात्रेय जी कहेंगे कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु शिक्षा है, उसका सिद्धांत है। इस तरह से उनके 21 गुरु ना 23 गुरु। आप पढ़ना दत्तात्रेय जी के बारे में, कितने गुरु थे, कहीं कुछ मिल जाए, एक्सप्लेनेशन मिल जाए। 2-3 तो मैंने आपको टूटी फूटी बता दिए जितना मुझे समझ में आया। तो आप उनको कहिए कि बाहर की दृष्टि से देखने वाला कभी भी गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता, अंतर्दृष्टि से ही गुरु प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि आपके शरीर की यात्रा के साथ पहले आपकी आत्मा की यात्रा। आपकी आत्मा को कोई बाहर से नहीं जगाएगा, अंदर से जगाएगा। गुरु अगर बाहर से ऐसे टच भी करेगा ना आपको, तो वो अंदर कुछ जागृत करेगा। ठीक है, तो गुरु का शरीर जो है हमारे लिए सबसे बड़ा बैरियर होता है। हम उसके शरीर की तरफ ही देख लेते हैं। हमारी भौतिक आंखें तो सिर्फ उसका शरीर ही देख सकती हैं, उसका ज्ञान देख सकती हैं। अगर उसका ज्ञान भी देख सकती तो आँखों को पूरा अधिकार है डिसाइड करने का कि ये गुरु व्हील चेयर पे है, या ये बहुत तंदुरुस्त है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो ये मेरा गुरु बनना चाहिए। ये बिल्कुल स्वस्थ है और 100 साल 108 साल 110 साल में दौड़ रहा है, यही मेरा गुरु होना चाहिए। वो भौतिक आंखों से दिखने वाला जो है वो आपको हठ योग से आपके शरीर को मजबूत करेगा, लेकिन आपकी आत्मा को कौन मजबूत करेगा। वो गुरु जो चल नहीं सकता, वो आपके शरीर को भी मजबूत कर रहा है, मन को भी कर रहा है, प्राण को भी कर रहा है, और आत्मा को मोक्ष का स्थान भी दे रहा है। आत्मा को मुक्त कर रहा है, शरीर माया को मुक्त कर दे रहा है। आत्मा तो मुक्ति है, आत्मा को तो मुक्ति की ज़रूरत नहीं होती। आत्मा ऑलरेडी अपने परम पद में है, जहाँ है वो मुक्त है। उस पे आवरण चढ़े हुए हैं, बस उन आवरणों को हटा देना हमेशा के लिए। ठीक है, तो मन का क्षय हो जाना मोक्ष है। कभी कोई पूछे मोक्ष किसका हो रहा है, मुक्ति किसकी हो रही है। मन आज्ञा चक्कर पर चला गया तो आपकी मुक्ति है। किससे? सुख और दुख से मुक्ति है। मन आज्ञा चक्कर पर है, मुक्त है, मन की मुक्ति। ठीक है, और अगर मन का क्षय हो जाए, मन ही खत्म हो जाए, क्योंकि मन के कारण ही सारे सुख दुख भोगते हैं, सारे प्राण, ये जितना भी जगत है, संचार जगत है, चेतन जगत है, ये मन के कारण भोगता है। अगर मन ही क्षय हो जाए तो मोक्ष है। तो मन का क्षय होना ही मोक्ष है। आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती, आत्मा मोक्ष ही है, मुक्त ही है हमेशा के लिए। सिर्फ मन का लय हो जाना ही मोक्ष है। तो वो आपको विकारों से मुक्त कराएगा, मन से मुक्त कराएगा। जो खुद मुक्त है अंदर से, वो मुक्त करवाएगा। तो ये चीज़ें हैं, गुरु की शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग तो सिर्फ गुरुदेव का चश्मा देख के सोचते हैं इनका तो चश्मा ही नहीं उतरा। तो वो जो गुरु एक बैरियर रख देता है सामने कि मेरे से जिन्होंने जुड़ना है ना, मैं जिनको जोड़ूंगा ना उन्हीं को जोड़ूंगा। बाकी तो कोई चश्मा देख के वापस चला जाएगा, कोई व्हील चेयर देख के वापस चला जाएगा, कुछ कोई देखेगा ये तो कुछ करते नहीं, कुछ देते नहीं, वापस चला जाएगा। तो हजारों की संख्या वापस चली जाएगी।
लाखों करोड़ों वापस चले जाएंगे। आपके दोस्त जैसे हजारों करोड़ों चले जाएंगे वापस। आपके दोस्त अकेले नहीं हैं जो वापस जाएंगे गुरु को देख के, वैसे कई हैं और कई निकल गए। लेकिन आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्त को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त को सेटिस्फाई करना आपकी मुक्ति का कारण नहीं है। हर प्रश्न का आपके पास जवाब हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कई प्रश्नों का जवाब नहीं होता, हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारा दिल जानता है कि ये गुरु जो है ये सत्य है, इसका ये नाम की दीक्षा दे रहा है, इसकी शिक्षा सत्य है, ये सत्य के मार्ग पे चला रहा है, ये वैसा कर रहा है जिसमें मेरा किसी भी प्रकार से शोषण नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार से शोषण नहीं कर रहा, बल्कि मुझे मुक्ति दे रहा है, मुझे सहयोग दे रहा है। उसकी सारी शिक्षा देखोगे आप। और गुरु का शरीर जो है, ठीक है, ये अब उसका शरीर विकृत क्यों होता है? क्योंकि जब गुरु अपने शिष्य के साथ जुड़ता है, उसको कहता है बेटा तू मेरा काम करके आ। जब वो ईश्वर उस गुरु के कार्य के लिए जा रहा है ना शिष्य, तो कहीं कांटे पे पैर रखा, वो कांटा गुरु को चुभता है। वैसा गुरु सच्चा गुरु नहीं हो सकता जिसे शिष्य के चुभने वाले कांटे का दर्द ना हो। रास्ते में जाता है, ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक शिष्य गया गांव में भिक्षा मांगने के लिए गुरु के नाम से। मांगते मांगते कि भिक्षा दीजिए, एक तांत्रिक बैठा था, तो तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक को कहा जी भिक्षा दीजिए। बोला तुझे भिक्षा चाहिए, जो दूंगा? बोला हाँ जी दे दो। बोल रहा आज रात तेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तुझे मृत्यु देता हूँ भिक्षा में, तेरे गुरु में अगर दम है तो बचा ले। तो वो ऐसे चैलेंज कर दिया उसको। अब शिष्य क्या ये क्या कर दिया तांत्रिक ने, इसने तो भिक्षा में मुझे मृत्यु दे दी। वो बेचारा परेशान हो गया कि अब तो मैं मर जाऊंगा। तो वो आया वापस गुरु के पास। जो भी हम गुरु के कार्य के लिए इकट्ठा करते हैं ना, वो गुरु को ही अर्पित करना पड़ता है। तो क्या कहने लगा, गुरुदेव मैं गया था और एक तांत्रिक ने मुझे मरने की भिक्षा दे दी, श्राप दे दिया। तो बोला बेटा तू जो भी लेके आया तो मुझे दे दे। तुझे तांत्रिक ने जो भी दिया है तू मुझे दे दे। तो एक काम कर, तू मेरे पास बैठ और आज पूरी रात इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलना, मेरी आज्ञा का अनुसरण करना। जब तक सूर्य की पहली किरण नहीं गिरती तो मेरे चरणों को या मेरे चरणों को छोड़ के जाना नहीं कहीं भी, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आपदा विपदा जरूरत पड़ जाए, लेकिन जाना नहीं। तो बोला ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो बैठ गया। अब मृत्यु आई, यमराज आए लेने के लिए। तो वो कई रूप में आए, अलग अलग रूप में आए कि वो बाहर आ जाए। कभी किसी आवाज़ से बुला रहे हैं, कभी किसी चीज़ से बुला रहे हैं, लेकिन वो उसकी गुरु की आज्ञा कि कुछ भी हो तुझे चरण छोड़ के नहीं जाना है। गुरुदेव सो रहे हैं आराम से, वो अब उठा भी नहीं सकता कि गुरुदेव कोई मुझे बाहर से बुला रहा है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। गुरुदेव तो सो रहे हैं और आज्ञा है कि सिर्फ सुबह की पहली किरण तक यहाँ काम करते रहना है। तो दबाता रहा। फिर लास्ट में क्या करता है मृत्यु, उसकी माँ का रूप लेके आती है। उसको माँ के रूप में उसको बुलाती है, बेटा हुआ। तो बाहर देखता है माँ परेशान है या बीमार है, क्या है, बुला रही है। अब एक तरफ माँ बुला रही है और एक तरफ गुरुदेव की आज्ञा है। बड़ा परेशानी में वो समय उसका बीतता है, लेकिन वो गुरु के चरण छोड़ के नहीं जाता। तो वो चली जाती है। सुबह की पहली किरण होती है, गिर जाती है। गुरुदेव उठते हैं, कहते हैं अरे तू जिंदा है? तेरे को तो श्राप मिला था कि तू रात को मर जाएगा, सुबह का सूर्य नहीं देखेगा। तू तो जिंदा है, ये कैसे हो गया? तो वो अपने गुरु के पैरों में पड़ गया। तो गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु की रक्षा में था और गुरु का कार्य कर रहा था। तो जो सुख मेरे को मिला, जो दुख मेरे को मिला, उसका भोग सारा गुरुदेव को चढ़ता है। कोई सत्संग करते हुए हमें गाली देता है, कोई आशीष देता है, कोई कुछ देता है, कोई किसी तरह से सहायता करता है, किसी तरह से सहायता करता है। मैं बीमार हुआ बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पैसा एक भी नहीं जेब में, सारा बिल गुरुदेव ने चुकाया, अपने शिष्यों के माध्यम से चुकाया। मेरी बीमारी भी उन्होंने अपने ऊपर ली। पता है मैं कब बीमार हुआ था? जब गुरुदेव जी का जन्मदिन था, 23 तारीख और 24 तारीख को सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी।
और 23 तारीख रात को बीमार था, 24 तारीख रात को, और 24 तारीख गुरुदेव जी का अवतरण दिवस होता है नवंबर में। तो मेरी रक्षा की। ठीक है, तो गुरु हमेशा रक्षा करते हैं आपकी। जो भी आप पे संकट आते हैं वो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने शरीर के ऊपर ले लेते हैं। तो गुरु का शरीर अगर विकृति ना हो, वो पूरा हट्टा कट्टा घूमता रहे और उसके शिष्य बेचारे तड़प रहे हैं, तो क्या आज पता है कितने लोग गुरुदेव से जुड़ते हैं जिनको समस्याएं रहती हैं। अगर वो यही देखें कि गुरुदेव तो 100 साल के एकदम तंदुरुस्त थे और हम शिष्य उनके, जितने भी शिष्य हैं, लाखों करोड़ों शिष्य हैं, उन सब की विपदाएं गुरु अपने शरीर पे ले लेता है। ये शरीर जो है ना मेरे भाई, ये हार्ड मांस का टुकड़ा ही है। इसको आप मारोगे तो चोट लगेगी, चाहे गुरु का है, हार्ड मांस को चोट लगेगी, खून निकलेगा, कमर हड्डियां, खाने से इसका खून बनता है। वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ध्यान में नहीं बैठे हुए, योग में नहीं बैठे हुए, सब छोड़ के संसारिक कार्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, इस शरीर को चला रहे हैं। इस शरीर को उस समय ऊर्जा की ज़रूरत है। समय में है कि मेरा जन्म अब हुआ है और इस शरीर की एक मृत्यु भी होनी है। तो शरीर में समय बंधा हुआ है। सबके जो है दुख और सुख शिष्यों के, शिष्य जितने काम करने प्रचार, कोई कहीं प्रचार कर रहा, कोई कहीं प्रचार कर रहा, कहीं कुछ लग रहा, कहीं कुछ लग रहा। क्या गुरु को उसका पता नहीं? मैं यहाँ बैठ के आज सत्संग कर रहा हूँ गुरु के नाम से, क्या वो नहीं बैठा है यहाँ पर? क्या ये उसकी बात हो रही है तो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है? वो है। और आज कुछ भाई काशी में प्रचार कर रहे हैं जाके, अभी प्रचार हो रहा है काशी में, तो वहाँ नहीं है। गुरु ओमनी प्रेजेंट है, वो शरीर नहीं है। मुझे जो दुख होगा, उसको जो दुख होगा, वो गुरु अपने ऊपर लेता रहता है। तुम काम करते रहो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। अगर मेरे गुरु को मेरे दुख के बारे में मैं गुरुदेव जाऊँ, गुरुदेव मेरा हाथ बढ़ दर्द, मुझे पता है ये हाथ दर्द कर रहा है ना, तो गुरु को कैसे पता मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है? क्योंकि उसको भी उसी हाथ में दर्द हो रहा है। मुझे कांटा चुभा तो गुरुदेव ने वहाँ क्या होगा, ओह बच्चे को कांटा लग गया, क्योंकि उसे दर्द हुआ है। गुरु महान है, गुरु बहुत ऊंची घटना है। उसके शरीर से चयन नहीं कर सकते। उसको जानना है तो उसके आगे अंदर से झुकना पड़ेगा कि हे प्रभु, आप अंदर कौन हो और मैं अंदर कौन हूँ। मुझे अंदर से जागृत करो, आप मुझे अंतर्मन से बताओ आप हो कौन। कितने ऋषि मुनि तपस्या करते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं। इवन अर्जुन के सामने, आप अर्जुन की एग्जांपल ले लो, कृष्ण बता रहे हैं तो इसको मार, ये नहीं, तेरा वो ज्ञान दे रहा, वो बोल रहा नहीं, हो नहीं सकता। बोला तू धनुष उठा, बाण चला, वो बोल रहा हो नहीं सकता क्योंकि अर्जुन को दृष्टि से दिख रहा है ये तो मेरा सखा है कृष्ण। भगवान नहीं मान रहा उनको, और वो बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, वो नहीं मान रहा। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, ले देख मैं कौन हूँ। फिर विराट रूप दिख रहा है जो सबको नहीं दिख रहा, वो अर्जुन को दिखाया, वो दृष्टि दी उसको। फिर वो पड़ गया पैरों में, बताओ क्या करना है। तो ये हमें अर्जुन की वो दृष्टि से देखना है कि गुरु शिक्षा है, वो भगवान के साक्षात खड़ा। और अर्जुन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, अर्जुन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, महायोद्धा है, ज्ञान है उसके पास। उसका भाई युधिष्ठिर, धर्मराज, ज्ञान का स्रोत सत्य का स्रोत है वो युधिष्ठिर, उसका बड़ा भाई। उनको नहीं पता कि वो कृष्ण है। तो आप और मेरी क्या औकात है? हम कैसे पहचान लेंगे उसको? उसकी व्हील चेयर को तो देख लिया आपने, ये बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करो कि वो बाहर से कैसा दिखता है। आप नाम जप और ध्यान करो उसका। वो अंदर जब प्रकट होगा ना, आप उसको क्या बॉडी बनाते हुए देखना चाहते हो, हवा में उड़ते, तो वैसे दिख जाएगा आपको। आपका विश्वास पक्का करने के लिए वो आपके सामने इस रूप में आएगा कि आपको लगेगा कि परम योद्धा है और ऐसा बलि है जो हज़ारों वर्ष से है और उसको वो पूरा है, ताकतवर है। तब आपका यकीन हो जाएगा। आपका यकीन प्रबल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप उसका ध्यान करके उसको अंदर से देखो वो कौन है। सिर्फ योद्धा के रूप में देखना है तो योद्धा के रूप में दिख जाएगा, वो अंदर से दिखेगा, लेकिन बाहर से नहीं देख पाएंगे उसको। ठीक है, हम उतने महान नहीं है कि एक महान गुरु को हम बाहर से पहचान ले। अगर इतने श्रेष्ठ होते कि महान गुरु को उसकी शरीर से पहचान ले तो हमें गुरु की क्या ज़रूरत है? हम खुद ही बड़े महान हैं, हम तो वैसे ही देख के पहचान लेते हैं
कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। एक व्यक्ति व्हील चेयर पे जा रहा है, ठीक है, हट्टा कट्टा है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, लेकिन व्हील चेयर पे जा रहा है। अब उसके पैर हिल नहीं रहे, पैर पे चद्दर है, देख भी नहीं पा रहे आप। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो व्हील चेयर पे बैठा है इसको कमर की प्रॉब्लम है इसलिए बैठा है, या फिर इसकी टांगे बेकार होगी इसलिए बैठा है? पता चलेगा आपको, सिर्फ दिखेगा कि व्हील चेयर पे बैठा है, लेकिन उसको एक्चुअल में टांग की एक दिन की समस्या है या परमानेंट समस्या है, ये कैसे पता चलेगा? थोड़ी देर में वो आएगा, हाँ बस भाई व्हील चेयर यहीं तक जाएगी, हाँ जी बस यहीं तक जाएगी, हाँ यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा, ये एयरपोर्ट की व्हील चेयर है, हॉस्पिटल की है, आगे नहीं जाएगी, आपको गाड़ी तक पैदल चलना पड़ेगा। तो व्हील चेयर से उठेगा, गाड़ी में चला जाएगा। आपकी दृष्टि ने तो भ्रम दे दिया आपको, अरे ये तो व्हील चेयर पे बैठा था, ये चल के कैसे जा रहा है? तो आंखों की दृष्टि से क्यों भ्रमित होना, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना। अगर वो सच्चा है तो ध्यान करके पता चल जाएगा, 15 मिनट की तो बात है, नहीं तो फिर ठीक है। ठीक है, चलिए ये बात है। अब हम YouTube पे थोड़ा सा देख लेते हैं, आज का तो इतना ही बात है। गुरुदेव के स्वरूप को बाहर से नहीं अंदर से जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अब YouTube पे देख लेते हैं। अच्छा है, कुछ तो क्वेश्चन है। एक मिनट, मैंने आज जय श्री गुरुदेव नहीं बोला, आपको भूल गया। चलिए, गुरु कृपा केवलम। जय श्री गुरुदेव, क्या ग्रुप से कोई गुरु भाई गुरु बहन गुजरात आनंद प्रोग्राम में प्रचार करने आ रहे हैं क्या कोई? अच्छा, ये इनका है। अमर कला बहन बोल रही है, गुरु भाई गूगल मीट का लिंक भेजना, मेरे पास नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है, मैं आपको उसमें भेज दूँगा, व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। अच्छा, कह रहे हैं गुरु भाई जिसका सब कुछ छीन लिया हो उसके साथ अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? हक के लिए लड़ेंगे तो क्या उसको अहंकार कहेंगे? अमर कला बहन, वैसे तो ये पर्सनल क्वेश्चन है, हर व्यक्ति की एक अलग अलग युद्ध चलता है। रिसेंटली एक गुरु भाई का फ़ोन आया मुझे, उनके भाइयों ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने कहा मैंने घर बनाया, इसकी EMI दी, सब कुछ दिया, लेकिन मैंने अपने नाम से नहीं लिया था घर, बहुत साल पहले किसी दूसरे भाई की पत्नी के नाम पे लिया था। अब वो भाई कहते हैं कि हम अब तू निकल यहाँ से, हम इसका अधिकार कर लेंगे। तो घर उन्होंने बनाया, EMI उन्होंने दी, लेकिन अब उनको निकलना पड़ रहा है, नहीं तो मरो, लड़ो, बच्चों का जीवन बर्बाद करो। अब वो लड़ें तो मरे, क्योंकि बहुत सीरियस बात है। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करूं। मैं कौन होता हूं बताने वाला? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती, मैं तो बिल्कुल भी, मैं तो अपने डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता, अपने घर में नहीं ले पाता। मेरी बीवी मुझे कहती है तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैं तो अपने घर में डांट खाता हूँ, अपनी बीवी से डांट खाता हूँ, मैं उसको डांटता हूँ, वो मुझे डांटती है, वो मेरी गलतियाँ निकालती है, मैं ऐसे हमारा चलता है। तो मेरे में तो वैसे तो संसारिक बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें एक ही कहा कि अगर साधना नहीं छूटनी चाहिए, लड़ाई करोगे तो आपकी साधना गई, बच्चों का करियर गया, लेकिन सबसे प्रयोजन है आपकी साधना ना छूटे किसी भी तरह से। तो ऐसा कुछ करना कि साधना बच जाए, ठीक है, यही मैं कह सकता हूँ। साधना महत्वपूर्ण है, घर नहीं। आप जब कह रहे हो कि क्या किया जाए, अगर तो आप अपने हक के लिए लड़ने जा रहे हो और उसमें साधना खंडित हो गई तो हक की लड़ाई जीत के भी हार जाओगे। अगर साधना खंडित नहीं होती है और लड़ाई अपनी जगह चलती रहती है तो ज़रूर लड़नी चाहिए। लोगों ने अपना हक का बहुत कुछ छोड़ दिया ईश्वर को पाने के लिए। आपके लिए प्रयोजन क्या है? अपने हक को हासिल करना या गुरुदेव को? आप गुरुदेव को हासिल कर लो, हक अपने आप भाग के आएगा आपके पास। आप वो मार्ग चुनो जिससे सारा कुछ आपके फेवर में आ जाए। एक चीज़ के लिए लड़ने जाओगे, दूसरी 10 चीज़ें भी छूट जाएंगी, वैसी लड़ाई क्या करनी, ठीक है। वैसे भी मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं साधना विशेष व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन के हर क्षेत्र को मैं साधना से रिलेटेड करके देखता हूँ। अगर मुझे कुछ करना है तो पहली चीज़ ये आती कि साधना तो नहीं इम्पैक्ट हो जाएगी। आज मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की, सपोर्ट की, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए।
तो मैं सब तरफ से यही देख रहा हूँ कि क्या ऐसा काम करूँ कि मेरी साधना ना छूट जाए, लेकिन हर काम को करने के लिए साधना खंडित होती है। तो क्या करूँ, ये मेरी समस्या है। अब मैं उसका समाधान ढूंढ रहा हूँ, किसी को कह रहा हूँ समर्थन करो, आप सत्संग को बचाना है, क्योंकि ये मेरा सत्संग मेरा उद्धार कर रहा है, मेरा परिवर्तन कर रहा है, तो आपका भी कर रहा होगा। ठीक है, तो आप सत्संग को सहयोग करो। कभी किसी से ये पुकार लगा रहा हूँ, कभी खुद बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। खाना खाते समय बुद्धि कहीं और चली जाती है, सोचता रहता हूँ। सेशन चलाते समय भी कुछ और सोचता रहता हूँ, कई बार कभी ध्यान करता हूँ तो कुछ और चलता रहता है। क्या करूँ? सारा कुछ निर्णय लेने के बाद एक प्लान आता है, ये करेंगे वो करेंगे, फिर सोचते हैं अरे साधना तो चली जाएगी उसमें। तो सारी गाड़ी घूम फिर के एक ही फाइनल पॉइंट है कि साधना को एक जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। साधना जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती हैं, साधना को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। सारी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, गुरु का नहीं छोड़ा जा सकता, गुरु के ध्यान को नहीं छोड़ा जा सकता, इस सत्संग को नहीं छोड़ा जा सकता। ये एक एक सत्संग का एक एक पल करोड़ों अरबों रुपए के बराबर है। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं गुरु की बात कर रहे हैं, इससे अमूल्य कोई चीज़ ही नहीं, इससे मूल्यवान कोई चीज़ नहीं, ये अमूल्य है। ये नहीं छूटना चाहिए। किसी से लड़ाई करनी तो बड़ी दूर की बात है, किसी से अपना हक मांगना मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ ले जा भाई, तुझे जो लेके जाना है ले जा, लेकिन शांति मुझे दे जा बस। और उसमें बड़ा सुकून मिलेगा, छोड़ने में बहुत आनंद आता है, पाने में नहीं आता। छोड़ के देखो एक बार। तो अगर आपको संभव लगता है किसी भी प्रकार से, तो आप साधना को विशेष रख के सोचो, अपने आप को विशेष मत रखो। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपकी इस समय लड़ाई ही मैं से चल रही है, आपकी बाहर लड़ाई नहीं है गुरु बहन। आप अपने आप को साबित कर रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ, घर में हो सकता है, लोग नहीं समझते, औरतों के योगदान को नहीं समझते। माँ क्या करती है, पत्नी क्या करती है, कितना वो योगदान करती है, एक पुरुष को कभी बुद्धि में नहीं आता। पुरुष सोचता है वही काम करता है सिर्फ, और उसे कभी आएगा भी नहीं समझ में। औरतों का योगदान पुरुषों को आज तक समझ नहीं आया, कितने हजार वर्ष हो गए। ठीक है, तो अगर तो किसी पुरुष के साथ लड़ाई है या पुरुष को सिद्ध करना है कि मैं मेरा है, तो उसकी बुद्धि में कभी नहीं आएगा। अगर किसी औरत के साथ हो रहा है तो एक बात पे हो जाएगी और दूसरी बात पे फिर। औरतें कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, ये अलग विडम्बना है। तो किसके पास सिद्ध करना है? गुरु के पास सिद्ध करो, गुरु आपको जिता देगा। आप साधना में जीत जाओ। शांति जहाँ से मिलती है, सरेंडर करके शांति मिलती है, तो शांति ले लो। टेम्परेरी जीत हासिल करके क्या करना? ठीक है, वैसे मैं आपको कायर नहीं बना रहा गुरु बहन, ठीक है। और अगर साधना खंडित नहीं हो रही किसी भी प्रकार से, तो लड़ो, जो करना है करो। साधना चलनी चाहिए, बस प्राइम मोटिव वही है, ये ना छूटे। ये बड़ी मुश्किल से मिला है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ आजकल, ठीक है, किस लिए डिस्टर्ब हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना है फैमिली के लिए, तो वो मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ। ध्यान नहीं लगता, उस गहरे ध्यान में जाते जाते नहीं जा पाता। कोई विचार इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है। तो इस समय मेरे जीवन में शांति नहीं है। आज मैं सत्संग भी कर रहा हूँ इस समय, ये सिर्फ 1 घंटा जब मैं कर रहा हूँ तब मैं भूल चुका हूँ। इस सिर्फ एक सत्संग 1 घंटे के बीच में मैं पर्सनल कुछ भी मुझे याद नहीं कि मैं किसी समस्या में हूँ। सिर्फ ये 1 घंटा शांति का है जीवन में। तो शांति नहीं जानी चाहिए किसी भी प्रकार से, ये सत्संग नहीं जाना चाहिए किसी भी प्रकार से। मेरी प्रायोरिटी ये सत्संग है, गुरु का ध्यान है, गुरु की बात करना है, और गुरु के लिए ही पूरा दिन कटे। एक दिन में अगर हमने गुरु की बात नहीं की और सिर्फ भौतिक चीज़ों में ही लगे रहे, सब कुछ करे रहे, तो वो जीवन बर्बाद, वो चाहे उसमें कितनी भी सफलता हो उस दिन में, लेकिन वो दिन बर्बाद हो गया, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा। जो भी मैंने कमाया गुरु के अलावा, नाम के अलावा, सत्संग के अलावा, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये नहीं छूटना चाहिए बहन, ठीक है। मैं छूट जाए, ईगो छूट जाए, अहंकार छूट जाए, ठीक है। और अगर आपका हक है तो आप गुरु का ध्यान करो, छोड़ दो उसको। गुरु आपके लिए लेके आएगा आपका हक, वो उसका कार्य है, वो लड़ेगा आपके लिए। अपने गुरु पे यकीन रखो और थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। चलिए 8 बज गए हैं, तो आज यहीं पे रखते हैं गुरुदेव जी के श्री चरणों में आज का सत्संग। उम्मीद है कि आज के सत्संग से गुरु भाई को
गुरु के शरीर की नहीं बल्कि उनकी शिक्षा की विशेषता का पता चला हो, और हम सबको जो ये सेशन सुने उनको ये पता चले कि कल की जो आ रहा है वो अंदर से परिवर्तन करेगा, आपके अंदर जन्म लेगा कल की, बाहर किसी भूमि पे जन्म नहीं लेने वाला। आप पंजाब में हो तो आपके अंदर पैदा हुआ पंजाबी है, आप बंगाल में रहते हो, बंगाल में पैदा हुआ तो बंगाली है, राजस्थान में है, राजस्थान में आपके अंदर प्रकट हुआ तो राजस्थानी है, अमेरिका में प्रकट हुआ तो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रकट होता है ऑस्ट्रेलियन है, नेपाल में होता है नेपाली है, पाकिस्तान में हुआ तो पाकिस्तानी है, श्रीलंका में तो श्रीलंकाई है। तो वो जहाँ आप हो वो वहीं प्रकट होगा, हर भूमि पे हर जगह पे प्रकट होगा, आपके अंदर से होगा। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।